एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी शायद मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कौन हूं। मैं इस लड़की का पति हूं। आई होप तुम सबको पता होगा कि पति का मतलब क्या होता है, एक पति होता क्या है। पत्नी पे कोई मुसीबत आए तो पति जी जान लगा के लड़ जाता है, लेकिन पत्नी पे एक खरोंच नहीं आने देता। हर बुरी नजर से उसे बचाता है, ढाल बन के उसके साथ खड़ा रहता है। शादी के बाद पत्नी पे कोई आफत आए, कोई मुसीबत आए तो पति उसकी रक्षा करता है। वो खुद मुसीबत के सामने खड़ा हो जाता है, कायनात का हर वार अपने पे लेता है। एक पति अपनी पत्नी की हिफाजत करता है। आई होप जो मैंने समझाया आप समझ गए होंगे। आप सब निशाना लगा के शूट करते होंगे ना। मैं निशाना नहीं लगाता, मैं बस शूट करता हूं। निशाना शायद ना लगा सकूं, प्रोफेशनल किलर नहीं हूं ना, बिजनेसमैन। इन शॉर्ट, अगर मैंने शूट आउट शुरू कर दिया तो गोली किसी को भी लग सकती है, जान किसी की भी जा सकती है। तो अगर आपको आपकी जान प्यारी है, चुपचाप यहां से चले जाइए और मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं शुरू हो गया ना तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। प्रार्थना, पीछे चलो चलो। नो 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 नो, प्रार्थना चलो चलो, जल्दी रहो। हाँ जी, अरे सुनी, क्या जगह है? ऐसे भाग क्यों रहे हैं सब लोग? अजीब सी जगह है। एक्सक्यूज मी सर, जी गोल्डन एंट्री कार्ड दिखाइए। क्या? यस सर, बिना गोल्डन एंट्री कार्ड अंदर नहीं जा सकते। देखिए, मेरा एक बिजनेस एसोसिएट, मतलब जान पहचान वाला, वो अंदर गया है, मुझे उससे मिलना है। देखिए, आप बात नहीं समझ रहे। अगर वो अंदर नहीं गया होता, मैं उससे मिलने यहाँ पर क्यों आता? करेक्ट? एक बार मैं उससे मिल लूँ, उसका वापस चला जाऊंगा। ओके? एक मिनट। तो आपको पता होगा कि अंदर क्या काम चलता है? मतलब आई मीन लड़कियों वाली बात। यहाँ पर लड़कियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। व्हाट? यस, जिस वजह से पूरा एरिया सेंसिटिव है। तो हम लोग एक गोल्डन कार्ड सबको देते हैं, उसके बगैर किसी की एंट्री नहीं होती। आपके पास है? आपके कहने का मतलब ये है कि यस। ओके। देखिए, मैं एक बार अपने बिजनेस एसोसिएट को फोन कर लूं जो अंदर गया हुआ है। एक बार मैं उसे फोन कर लूं, उसके बाद में मैं आता हूं आपके पास। है? सो तभी मैं कहूं, शिवांश मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? उठाएगा भी कैसे? ऐसी जगह पे है वो, लड़कियों को खरीद। मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं, मैं समझा क्यों नहीं कि शिवांश इस तरह का आदमी, ही इज नॉट ए जेंटलमैन, वो फैमिली मैन नहीं है। और मैं उसके साथ में बिजनेस कर रहा हूं। जब उसने प्रार्थना की जिंदगी बर्बाद की, धोखे से उससे शादी की, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो सीधा आदमी नहीं है। मुझे एक बार शिवांश मिल गया ना, उसके साथ सारे बिजनेस मैं खत्म कर दूंगा, सारी पार्टनरशिप्स ओवर। हाँ ठीक। शिवांश, एक बार मेरी तुमसे मुलाकात हो जाए ना, उसके ये गार्ड कहां का है? शिवांश,
मुझसे ये मत पूछना कि मेरे पास ये गन क्यों है। अभी इसी गन ने हम दोनों की जान बचाई है। हर वो इंसान जिसके पास गन होती है वो ऑटोमेटिकली बुरा नहीं हो जाता, ओके? तो अपने ये फालतू ख्याल बदलो और तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा पड़ा है ना उसे बाहर निकालो। पता नहीं कैसे ख्याल है तुम्हारे, क्या मेंटल ब्लॉक है। तोड़ो इस ब्लॉक को, ओपन माइंडेड बनो। सब लोग जो गन रखते हैं वो बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, ओके? हो क्या गया आपको? मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं। हाँ, पूछने वाली थी पर पहले ही आप ये सब बोलना शुरू कर दिए। हाँ तो ओके, बोलो क्या पूछने वाली थी, पूछो पूछो। अब नहीं पूछूंगी, जाने दो। ओ कम ऑन, मुझसे ऐसे बात तो मत ही करो जैसे तुम गर्लफ्रेंड हो, मैं बॉयफ्रेंड। तुम रूठ जाओगी तो मैं मनाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हें हेल्प करने आया था, तुम्हें बचाने आया था, क्योंकि तुम घर छोड़ के निकल गई थी और तुम्हारी इस गलती की वजह से हम अभी इस मुसीबत में फंसे हैं। हाँ मानो, हमेशा मेरी गलती नहीं होती, कभी कभी तुम्हारी भी गलती होती है। हाँ मैंने माना कि मैंने तुम पे चीखा चिल्लाया, गुस्सा किया, हो गई गलती, बट तुमने उससे भी बड़ी गलती करी क्योंकि तुम बीच रात में घर छोड़ के निकल गई और यहाँ आके फंस गई जहाँ लोग तुम पे बोली लगा रहे हैं, तुम्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और गलती से भी ये मत बोल देना कि मेरी गलती है। आपने मुझसे झगड़ा किया था, कितना कुछ बोल दिया था आपने मुझे, इसलिए मैं घर छोड़ के निकली थी। Are you mad or what? हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, सबके बीच में झगड़ा होता है, छोटा झगड़ा होता है, बड़ा झगड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम घर छोड़ के चली जाओगी। And I mean, हस्बैंड वाइफ दोनों घर छोड़ के नहीं जा सकते। तो मतलब आप ऐसे हालात खड़ा करते कि मैं वहाँ पे एक पल के लिए भी ना खड़ी रह पाऊँ और फिर मुझसे ये भी उम्मीद करे कि मैं घर छोड़ के भी ना जाऊँ। क्यों? Are you okay? तुम ठीक हो? ये कौन सी हवाओं में सांसें ले रही हो जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? वाह शिवांश वाह, गलती करे आप और गलत भी मुझे ही ठहरा। मतलब मैं जो करूं वो सब गलत और आप जो करें वो सब सही। ऐसे रिश्ते नहीं चलते। पर हमारे बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं है। अभी ने कहा था ना कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, वो शादी तो एक मकसद था आपके बदले का। ये ना मैं सुनते सुनते थक चुकी हूँ। करे आप, भरूं मैं। हर बार तो मैं गलत नहीं हो सकती ना। अरे नहीं प्रार्थना मैम, आप तो बिल्कुल गलत नहीं है, सारी गलती तो मेरी है ना। नहीं ऐसे नहीं कि आप मुझे ताने मारकर बोले कि हाँ सब मेरी गलती है। आप गलत है, आप अच्छे से अपनी गलती मानिए, ऐसे चिढ़के नहीं। गलत होऊंगा तो मानूंगा ना, मेरी कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं। देखा, मान लिया ना, मैं जीत गया। हाँ आप जीते, मैं हारी। हाँ मैं जीत गया क्योंकि प्रार्थना तुम घर छोड़ के चली गई। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। तो अब यहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ से भी चली जाओ, जाओ जाओ। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना। क्या कहें प्रार्थना, हे प्रार्थना, और ये लड़की मुझे मरवाएगी। प्रार्थना बन गए। अरे वो लड़की, आजा, पकड़ ले इसे, पकड़, पकड़ इसे। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है, चलो मेरे साथ, जल्दी आओ। इसका मतलब इन्हें कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। एक तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, तुम मुझे चुप करा रहे हो। क्या है? चलो। ओह, अब समझा। ये लड़की यहाँ गार्ड से बचकर बैठी है, इसलिए नीचे छुप गई है। यहाँ तो बहुत लोग घूम रहे हैं, इनके पास गन्स भी हैं। यहाँ बहुत खतरा है, इस लड़की का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। क्या हुआ? ये लोग ना बहुत ही बुरे हैं। किसी भी अकेली लड़की को देखते हैं तो उसे किडनैप करके यहाँ लेके आ जाते हैं और फिर एक बड़ी कीमत पे उसकी नीलामी करते हैं, बोली लगाते हैं। और अब की बार इन लोगों ने ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी और एक ऐसी लड़की को किडनैप कर लाए तो बहुत ही मासूम और भोली है। उसका नाम प्रार्थना है। What? प्रार्थना यहाँ पर है? जी प्रार्थना। और मुझे लगता है उसका पति भी यहाँ आया हुआ है उसे बचाने के लिए। मुझे तो पति ही लगा क्योंकि जिस तरह दोनों बात कर रहे थे और एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे उस हिसाब से तो मुझे वो पति लगा। मतलब वो अपनी जान दांव पे लगा के क्यों ही किसी को बचाएगा भला। अब मैं समझा कि शिवांश मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर फंसा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शिवांश खुद यहाँ पर लड़कियां खरीदने और बेचने। नहीं सर, वो तो अपनी पत्नी को बचाने यहाँ आया हुआ है और उसकी पत्नी ने मुझे बचाया
और ऐसे में हम सब यहाँ फंसे हुए हैं और अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जगह बहुत खतरनाक है, ये लोग भी बहुत खतरनाक है। सबसे पहले तुम यहाँ से निकलो, ठीक है? मुझे रास्ता पता है, यहाँ से तुम सीधा जाओगी ना, जाने के बाद में लेफ्ट मुड़ जाना, तो सीधा बाहर निकल। शिवांश और प्रार्थना को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ओके। उन दोनों को तो मैं बाहर निकालूंगा, कुछ नहीं होगा शिवांश और प्रार्थना को। क्या हुआ भावना, क्या सोच रहे हो? सलोनी, हम कुछ ठीक नहीं कर रहे। मतलब ये कि हम एक औरत हैं। कहते हैं एक औरत एक दूसरी औरत का दर्द समझती है, लेकिन हम एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ क्या कर रहे हैं? हम सही नहीं कर रहे। अचानक ये देवी कहाँ से प्रकट हो गई तुम्हारे अंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हमारा चूल्हा चक्की इस काम की वजह से चल रहा है। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है हम जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, अपना कर्म खराब कर रहे हैं। हर बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। मुझे अब ये सब नहीं करना है, मैं जा रही हूँ। भावना, अगर मैडम जी को पता लग गया ना तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। बस सलोनी, मुझे ये सब नहीं करना, मतलब नहीं करना। तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। कोई नहीं, अब मैं प्रार्थना को ढूंढूंगी और अगर प्रार्थना मुझे मिल गई तो 5 लाख रुपए मेरे। तुम यहाँ, ये औरत तुम्हें पकड़ ली, चलो यहाँ से जल्दी। नहीं, ये हमें पकड़ेंगी नहीं, ये अब हमारी मदद करेंगी। मैं कोई मदद नहीं करूंगी। मगर मैंने अभी आपकी सारी बातें सुनी जो आपने सलोनी से कही। मैं जानती हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है और आप हमारी मदद जरूर करेंगी। मैं कोई मदद नहीं करूंगी। आप करेंगी, आप हमारी मदद करेंगी, करिए ना। हमें इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है हमें नहीं पता। आप प्लीज हमें बाहर ले जाने में मदद कीजिए, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। अगर सच में तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकलना है ना, तो तुम दोनों को अलग होना पड़ेगा, ताकि आधे लोग तुम्हारे पीछे और आधे लोग तुम्हारे पीछे भागे। समझ रही हो ना? प्रार्थना को लेकर हवेली के पीछे वाले रास्ते से बाहर जाऊंगी और तुम हवेली के पीछे वाले कॉरिडोर के रास्ते से आओगे, और फिर प्रार्थना को लेकर तुम वहां से भाग जाना। चलो, सोचो मत। प्रार्थना, इसकी बात मत सुनो। और शिवांशी तो हमें बाहर ले जाएंगी ना? नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इसने हमें धोखा दे दिया तो मुझे इन पर विश्वास नहीं है। लोगों पर विश्वास करना सीखिए, पूरी दुनिया विश्वास पर चलती है। मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ और आप भी वही करिए जो इन्होंने कहा है, प्लीज चलिए। देखो प्रार्थना, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं बाहर जाकर सबका ध्यान भटकाती हूँ। अगर सलोनी ने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वो सारे आदमियों को बुला लेंगे और वो तुम्हें पकड़ लेंगे, और फिर पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मामला बहुत बिगड़ चुका है। बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बात उनके बिजनेस और उनकी इज्जत की है। बात अगर इज्जत की आ गई ना तो वो कुछ भी कर देंगे। और ये बिजनेस सिर्फ 1-2 दिन का नहीं है, परमानेंट बिजनेस है। अगर उन्होंने क्लाइंट को लड़कियां सप्लाई नहीं की ना, वो अपना बिजनेस खो देंगे। वो अपने इज्जत के लिए ना तुम्हें मार भी सकते हैं। 1 मिनट, तुम इधर आओ, यहाँ आओ जल्दी। तुम यहाँ वेट करो, मैं सबका ध्यान भटका कर आती हूँ। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी कि तुम बाहर निकल जाओगी। जल्दी आइएगा, मुझे हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं आती हूँ। मैं आती हूँ। हाँ, अरे सर, आप फिर से आ गए? कार्ड दिखाइए। हाँ, कार्ड तो तुम जितने बोलो उतने हैं मेरे पास। चलो,
एक मिनट अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? मन तो कर रहा बहुत हंसू, पर अंदर इतनी टेंशन चल रही है हंसना भूल गया। एक आदमी के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। ये कार्ड नहीं चाहिए, गोल्डन कार्ड है। जिसको तुम अंदर सब लोग ढूंढ रहे हो ना, वो पता है कौन है? कौन है? वो मेरी बेटी जैसी है। क्या? हाँ। बवाल जहाँ मर्जी हो रहा है, तुम्हें जाने के लिए बोला था ना, तो अब तक गई क्यों नहीं? आप यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ खतरा है, जाओ यहाँ से। चुप चुप। क्या हुआ? देख के शॉक लग गई? अच्छा हुआ बताओ, तुम्हें क्या लगा था मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ जो बिजनेस करता हूँ? नहीं, मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ, समझी? जैसे ये, और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी चीजें मेरे साथ में होती रहती हैं और मैं इन सब से चुटकियों से बाहर आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा नाम दी करण लूथरा। मैं आ जाता हूँ, तुम नहीं आ पाओगी। यहाँ खतरा है, तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुम जाओ यहाँ से जल्दी, फटाफट, गो 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 गो। ये समझाना भी कितना मुश्किल है। गॉड! अरे इसने मेरे गार्ड को मारा, उसे छोड़ना नहीं। नो, God damn it! तुम लोगों को क्या लगता है ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ? प्रार्थना को देकर 5 लाख कमा लूंगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसने अपनी साइड बदल ली है। भावना, तू तो जानती है ना, ये मेरा एरिया है। यहाँ चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा है। उस लड़की प्रार्थना के साथ तुझे देखा है। तू उसे कॉरिडोर के उस कोने में लेके गई जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तू ही बता दे उस लड़की को कहाँ छुपाया है। मैडम जी, भावना ने तो प्रार्थना के मिलने से पहले ही मुझे कह दिया था कि ये काम बहुत बुरा है, नहीं करेगी। तुम्हारे लिए पैसे की कोई कीमत है कि नहीं? मैं बताती हूँ, तुझे पैसे की जरूरत है तो चुपचाप बता प्रार्थना को कहाँ रखा है। मैं तुझे पूरे 5 लाख दूंगी। मेरा दिल कह रहा था, मुझे प्रार्थना की नहीं सुननी चाहिए थी। मुझे प्रार्थना को उस औरत के साथ नहीं जाने देना चाहिए था। वो औरत प्रार्थना को जरूर फंसाएगी। पहला फुसला के उसको अपने साथ ले गई। मैंने उसकी बात सुन के बहुत बड़ी गलती कर दी। गॉड डैम इट! पकड़ो, ये बच्चा नहीं चाहिए, पकड़ो! करण सर, अब ये शिवांश, तुम थैंक गॉड तुम गए। जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पकड़ो! कहाँ भाग गया वो? इधर ही आया था। वो मेरे गार्ड को मार के भागा है। वो बचना नहीं चाहिए। दौड़ो! थैंक गॉड चले गए वो यहाँ से। करण सर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली पार्टी करने तो नहीं आया ना यहाँ पर मैं। सर मैं जानता हूँ ये पार्टी की जगह नहीं है, पर आप यहाँ कैसे? देखो तुम मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ पर कुछ खरीदने या बेचने के लिए नहीं आया हूँ। ट्रस्ट मी, एक बात बताऊँ, इसमें सारी गलती ना तुम्हारी है। मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुम फोन नहीं उठा रहे। बाई चांस मैं इस हवेली के सामने से जा रहा था, तुम्हारी गाड़ी पार्क देखी मैंने, अंदर गाड़ी के झांका तुम नहीं थे, बाहर देखा तुम नहीं थे। मुझे लगा शायद हवेली के अंदर होगी, इसलिए मैं हवेली के अंदर आया। यहाँ पर आके मुझे पता चला यहाँ तो बहुत बुरे बुरे काम होते हैं, लड़कियों को खरीदा। एक वक्त के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद तुम यहाँ पर कुछ लड़की को खरीदने या बेचने के लिए आए हो। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मुझे लगा कि तुम तो अपने आप को दिखाते हो, तुम बहुत जेंटलमैन हो, बहुत सीधे इंसान हो, फैमिली मैन हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में इतना बिजनेस करता हूँ। उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आगे से तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल, मैंने डिसाइड तक कर लिया था। लेकिन फिर मुझे सच्चाई के बारे में पता चला कि तुम यहाँ पर प्रार्थना को बचाने के लिए आओ। अच्छा एक बात बताओ, प्रार्थना है कहाँ? सर प्रार्थना की तो बात मत कीजिए मुझसे। आपने मुझसे कहा था कि वो बहुत इनोसेंट है, बहुत भोली है। सर वो इतनी जिद्दी है, मेरी एक बात नहीं सुनती सर। देखो शिवांश, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तुमसे प्रार्थना के बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे तुमने शादी की है। तुम किसी और के बारे में बात कर रहे हो। सर आप जानते हैं मैं प्रार्थना की ही बात कर रहा हूँ। आप जानते हो उसने क्या किया? लगता है भावना जी आ रही है, वो मुझे यहाँ से निकालेंगे और मुझे बचा लेंगे। शिवांश जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? हमें कोई औरत मिली थी, उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगी और प्रार्थना ने आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लिया। उसने कहा वो अलग रास्ते से प्रार्थना को पीछे के दरवाजे पे ले जाएगी। मुझसे बोला कि मैं यहाँ से हूँ। तो सर उसने कहा था यहाँ पे कॉरिडोर है। देखिए यहाँ कोई कॉरिडोर नहीं है, ये डेड एंड है, यहाँ रास्ता खत्म हो जाता है। उस औरत ने हमें धोखा दिया, ये उसकी चाल थी सर। मैंने प्रार्थना से कहा था उसकी बात ना माने, प्रार्थना मेरी बात भी सुनेगी। सर वो औरत चाहती थी कि हम अलग अलग हो जाए, जिससे वो प्रार्थना को फंसवा सके। मुझे प्रार्थना को ढूंढना है, मैं जानता हूँ कि आसपास है, पर कहाँ?
यहाँ छुपी है? चल उधर, यहाँ से बच के कोई नहीं जा सकता। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप मेरी मदद करने वाली थी ना, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मदद तो कर देती, लेकिन तुम्हें पकड़वाने के मुझे पूरे 5 लाख मिलेंगे। वो कैसे छोड़ देती, बेवकूफ थोड़ी ना हो। शिवांश ने सही कहा था, मुझे आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मान लेती तो अभी पकड़ी नहीं जाती। सच कहूं तो मैंने तुम्हें मिरर में देख लिया था, और इसीलिए मैंने सलोनी से कहा मुझे ये सब बुरे काम नहीं करने, इसलिए मैंने जाल बिछाया। तुम मेरे विश्वास के जाल में फंस गई। ये मत सोचना तुमने अपने पति की बात नहीं मानी इसलिए फंस गई, वो तो मैंने ऐसा जाल बिछाया इसलिए फंस गई। चंदन, जी मैम। बाहर पहरा कड़ा कर दो, इसे मार्कोस तक पहुंचाना है। अब मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहती। नहीं, मैं इनके चुंगल में नहीं फंस सकती। मुझे भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। कुछ तो ऐसा करना होगा कि शिवांश जहाँ भी हो उसे पता चल जाए मैं यहाँ हूँ और वो मुझ तक पहुँच जाए। जल्दी चलो। नहीं शिवांश, नहीं। प्रार्थना को कितने सारे लोगों ने घेर रखा है। अगर हम गोलियां भी चलाएंगे ना, तब भी हम प्रार्थना को बचा नहीं पाएंगे। ये जगह उनकी है, लोग उनके हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं। You have to act smartly. सर मैं जब से आया हूँ मैं यही कर रहा हूँ। अगर मैं इतने सारे लोगों के बीच में कूद जाता ये सोच के मैं सबसे लड़ूंगा, तो कब का मुझे पकड़ लेते। शिवांश, तुम अब तक अपने दिमाग से काम लेते आए हो। ठीक, प्रार्थना को बचा पाए, नहीं बचा पाए ना, वो अब भी उनके कब्जे में। हमें उससे बेटर सोचना होगा जो अब तक सोचते आए हैं। ओके?